वो सड़क मंडी परिषद से थी। पिछले 25 सालों से ग्रामवासियों द्वारा जो कहा गया कि इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई, उस सड़क को बनवाने के लिए हमने जिला स्तर से लेकर लखनऊ तक बात करी, क्योंकि वो सड़क मंडी परिषद की है और मंडी परिषद की सड़क मंडी परिषद ही बना सकता है। एक बीच में बात आई कि उस सड़क को पीडब्ल्यूडी जो है हायर कर ले, उसके लिए भी हमने बात करी थी, लेकिन अभी तक बात वो बन नहीं पाई। ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो जायज है। भाई किसी भी गांव की सड़कें अगर जर्जर होंगी और आवागमन में परेशानी होगी तो ग्रामीण गुस्सा होंगे, अपनी गुस्सा उतारेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस ग्राम की जनता को कि जिन्होंने इस मुद्दे को शासन प्रशासन के सामने रखा। उसी का नतीजा है कि पूर्व विधायिका उस गांव में गई और जो ये एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रही थी कि वो तो बड़े सर्जन हैं, ओपीडी से उनको फुर्सत ही नहीं, समाज में वो क्या समझ देंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाह रहा हूं कि वो 5 साल विधायिका थी, उस समय वो क्यों नहीं उस पर मतलब ध्यान दी। उनको मालूम था उनके घर से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है, हमसे तो करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है। 6 किलोमीटर की दूरी में 5 साल तक उनको ध्यान नहीं आया कि हाँ इस गांव की सड़क ये है, जर्जर है, इसको बनवाना। तो एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है। अब दूसरी हो सकता है भाई हमसे वो जानकार है, सीनियर भी हो सकती है राजनीति में, जियो उनको ज्यादा मालूम, हमको जियो नहीं मालूम। भाई हम तो डॉक्टर आदमी, हमको राजनीति बहुत नहीं मालूम, हमको राजनीति बहुत मालूम होगी। लेकिन जब जियो की बात आई और फिर अपनी बात में खुद फंस गए, उनको जियो नहीं मालूम विधायक बनवा सकता है, फिर लास्ट में अपने ही वक्तव्य में कर रहे हैं कि नहीं ये मंडी परिषद से बनेगी। तो ओछी राजनीति हमारे हिसाब से नहीं करनी चाहिए और समाज को बरगलाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि वहां पे जो ये मुद्दा उठा, वहां एक हमारी ही तथाकथित समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहा जाता है, लेकिन जब उपचुनाव हुआ था लोकसभा का तो वो बंदा यहां से फरार होकर अपने बॉम्बे चला गया था और उसका लड़का बसपा का बस्ता बांट रहा था। तो इस तरह के स्लीपर सेल हमारे समाजवादी पार्टी में है, जो समय समय पे बसपा की मदद करते हैं और भाजपा की मदद करते हैं। एक स्लीपर सेल तो वहां देखा आपने, दूसरा स्लीपर सेल ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में देखे होंगे, कहता है कि मैं तो सपाई हूं लेकिन भाजपा की गोद में उस दिन बैठा हुआ था। तो इस तरह के स्लीपर सेल जो जनता को गुमराह करते हैं, तो मैं सगड़ी की जनता से ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की स्लीपर सेल से आपको सजग रहना है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनानी है। और जब पीडीए की सरकार बन जाएगी तो इस तरह की सड़कें पता नहीं कितनी बन जाएंगी, उसकी गणना नहीं की जा सकती। दूसरी चीज, मैं सगड़ी की जनता से एक बार फिर से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी हम समाजवादियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। हम सभी लोग आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सारे विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं। इससे इनको तकलीफ होती है। वो नहीं चाहते कि ये लोग अपने क्षेत्र में काम करें, वो चाहते हैं कि इनका काम अगर नहीं होगा तो पब्लिक इनसे नाराज होगी और आने वाले 27 में हमें फायदा होगा। तो मैं फिर से आपके माध्यम से सगड़ी की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इस तरह के बहकावे में न आकर के 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएं